बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग प्रथम अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं गोपी कुमार जी का उपाख्यान। वने भी क्या क्या जूठा तो नहीं है, तू तो उनके छिलके ज्यादा है, वो छिलके मत दिया करो। अपना वृत्तांत श्रवण करा रहे हैं। वृंदावन में केशी घाट के जमुना के तट पर किसे मासुर ब्राह्मण, अब हमको क्या नाम है तेरा, आनंद, शुरू से पूरा वृत्तांत समरी सुना, इसकी समरी सुना, इससे वो कुमार की पूरे श्रवण हुए हैं। कुछ समरी शुरू से संक्षेप में केवल 3 मिनट के अंदर। वहां से गए गंगा तट में वहां ने देखा गर्मी आती है। उसके बाद वहां से गए काशी में उन्होंने जो सन्यासी आदि को कर दिया, तो उनको व्यक्ति हो गए निज मन के प्रभाव उनको काशी से आए, प्रयाग होते हुए वहाँ पर गोकुमार से मिले। गोकुमार राधा रानी जी की आज्ञा थी कि मेरा एक स्थान है, क्या बताया मैंने, तू बता, पूरा वृत्तांत सुना अभी तक का खड़ा हो जा, खड़ा हो 2 घंटा बोल, क्या क्या सुना, क्या पूरा वृत्तांत सुना विदिन 4 मिनट्स। पता होना चाहिए ना कि भैया चले जा रहे हैं आगे। नंद किशोर जी सुनाइए, हैं? नहीं सुना? कहानी है, सुना। तुम डूब मरो पानी में, थोड़ा सा चूल्हे पानी में मरो। तू सुना, तू सुनो था। काशी में उसको ज्ञान में जो ज्ञान में स्थान में ब्रह्म ज्ञान के अनुष्ठान में लगे हुए थे, तो उनकी घोर वैराग्य को देखा, उससे काफी प्रभावित हुआ। लेकिन वो मन करता रहा, उनकी जब के प्रभाव से वहाँ से वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसको स्वप्न में काम करने की देवी ने वृंदावन जा रहे थे, वो मार्ग में प्रयाग में पहुंचे। प्रयाग में उसने भक्तों को देखा, तो भक्त अलग अलग क्रियाओं में लगे हुए थे, अलग अलग अधिकार के भक्त थे। उनको देखो आश्चर्यचकित हो, उन्होंने पूछा कि ये कैसे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कौन है? तो वहाँ के एक अंश वो सब क्रोधी हो गए और एक को दया सकती थी, तो उसके बाद से बोला और एक दो वक्त से उन्होंने उसको दया नहीं और बताया कि ये सब
बेणी माधव बाल गोपाल की बिनोद आ गया। वेरी गुड। क्या सुनते पता नहीं जाएगा, पूरा सुना देते हैं। लिख रहे हैं, कॉपी भर रहे हैं, मेरे हानि कर रहे हैं, भर भर के। और ये रजिस्टर 350 रजिस्टर रजिस्टर सिर फाड़ दिए थे, मार दी सिर पे। बोलते थे मैं बिल्कुल चक्कर मालूम क्या है, कथा सुन लेते ना फिर बिल्कुल स्मरण करते नहीं हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो पता ही नहीं। बैठना है, घंटा टाइम निकालना है तो बस हो गया, बैठना ही है। ये भक्ति की कोई सिस्टम है क्या? रोज रिपीटेशन चलता है, रोज कथाओं का रोज प्राय रिपीटेशन चलता है। मैं 10 मिनट रिपीटेशन करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, फिर भी तुम लोग कुछ बोलने वाला ये पता ही नहीं। वो यहाँ के आगे पीछे क्या बोलना वही जाने। और ये जो कथा चल रही है तो ये तो एक कथा है, ये तो उपाख्यान है। यही याद नहीं हो रहा है तो फिर तत्व कहाँ से याद होगा? तो वो तो उपाख्यान है। वो इसलिए कथा चल रही, वहां चला आया वो ब्राह्मण, वहां से किस प्रकार से गंगाजल पहुंचा। पहले कर्मी जो गृहस्थ ब्राह्मण थे प्राय, उनका दर्शन हुआ, उनके कर्मों में रुचि देखी, वेद मंत्र उच्चारण उनका देखा, अच्छा लगा इसको। सोचा स्वयं वैसा आसन करने लगा, एकांत तो मंत्र जपता था, मंत्र के प्रभाव से इसको अच्छा नहीं लगा वहां से। क्यों वे बिल कर्मी बातें करते, भोगी बातें करते थे, अच्छा नहीं लगा। चला आया वहां से काशी में देखा सन्यासी, मायावती सन्यासी को देखा, उनके कठोर नियम ज्ञान वैराग्य को देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ। अब उनके साथ बैठ के वहां की उन चर्चा को श्रवण करने लगा, मंत्र जपना बंद नहीं किया। कुछ दिन वहां जो उसका मन उठने लगा तो स्वयं महादेवी कामाख्या और महादेव दर्शन दिए, बोला तुम वृंदावन जाने को बोला, फिर तुम्हें अटक गया। आगे बढ़े, प्रयाग पहुंचे, वहां भक्तों दर्शन किया, वो विभिन्न उपासक थे वहां पे। वहां मन को नहीं लगा क्योंकि जो मदन गोपाल जी का दर्शन जो था वहां बेणी माधव से कुछ मिलता जुलता था, परंतु पूरा दर्शन संभव समान नहीं था। उनमें एक कुछ वैष्णव थे जो बाल गोपाल की पूजा करते थे, बाल गोपाल की। उसने देखा कि जो मेरे महाराज मदन गोपाल जी हैं, कुछ समता इस बाल गोपाल से, बड़ा प्रभावित हुआ। परंतु मंत्र जप रहा है, वही मन को नहीं लगा है। रात में स्वप्न आदेश दिया स्वयं बेणी माधव ने, तो यहाँ मदन गोपाल जी दर्शन दिया, तुम यहाँ छोड़ दो, तुम सीधे यहाँ से वृंदावन जाओ। इसका घर कहानी चल रही है, कहानी भी नहीं बोल याद हो रही। नमस्तुभ्यम वैष्णवाः, बोलो भाव लेते हैं, भाव। हम कौन है? हम भावग्राही वैष्णव हैं। ये कहानी वहाने तो बच्चों के, ये कहानी वहाने किसके लिए है? ये कहानी वहाने बच्चों के लिए होते हैं, वहां थोड़ी कहानी वहाने होती है। क्या है भाई सनातन जी? एक कथा किससे से किसके लिए होते हैं? दादा दादी के किससे? बच्चों के लिए होते हैं। दादा दादी के किससे? हमें तत्व बोलो, तत्व। यार कोई बात नहीं, चलो सुकृति बने रही, तुम याद ना भी हो सुकृति तो बनी रहेगी, बेकार तो नहीं जाएगा, घबराओ नहीं।
तो अब यहाँ तो जो कल कह रहे थे वो जगन्नाथ जी का दर्शन किया, उन्हें दूर से भाव विभोर हो गए, बढ़ नहीं पाए आगे, स्तंभित हो गए, नेत्र से अशुद्धा प्रवाहित हुए, नेत्र बंद हो गए। तो उन्होंने वहां पर जो गरुड़ स्तंभ था उसको पकड़ लिया, वहीं खड़े हो गए, वहीं पर मूर्छित हो गए। फिर जो आपको दर्शन किया जगन्नाथ जी का, जो जगन्नाथ जी का वैभव था, दिव्य स्वरूप, दिव्य वस्त्र अलंकार और दिव्य भोग ग्रहण कर रहे हैं, मनोहर भोग, और सामने उनके भक्त लोग उनको रिझा रहे हैं, प्रणाम नृत्य स्तुति आदि कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी आनंद पूर्वक भोजन भी कर रहे हैं, सबको दर्शन भी दे रहे हैं। तो ये वैभव को देख करके, जगन्नाथ जी ऐसे वैभव को देख करके, अपतम जगन्नाथ महम विमोह्य महामहिमना पदमक्षीक्षमाणो। जगन्नाथ जी कौन है? महिमा के आश्रय, महान महिमा के आश्रय स्वरूप जगन्नाथ जी की विचित्र वैभव का दर्शन करके गोपकुमार जी कह रहे मैं मूर्छित होकर के अपतम मैं भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित होकर के। तो सैकड़ों लोग उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे, कोई गीत गा रहे हैं, कोई स्तव कर रहे हैं, कोई करताल बजा रहे हैं, कोई नृत्य आदि कर रहे हैं, कोई दर्शन कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी भी सब कृपा दृष्टि कर रहे हैं। इस प्रकार से विचित्र वैभव दर्शन किया जगन्नाथ जी का, और मैं मूर्छित हो गया। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे संज्ञाम लब्ध्वा सनुन्मील्य लोचने लोकयन पुनः उन्मत्तैव तम धर्तुम सवेगोधावमग्रत। मैं तो मूर्छित हो गया था, कुछ क्षण के पश्चात संज्ञाम लब्ध्वा, मैंने संज्ञा प्राप्त की, मैं चेतन हूं, मेरी चेतना वापस आई, मूर्छा भंग हुई। उन्मील्य लोचने, मैंने आंखें खोली, और आंख खोली तो लोकयन पुनः, जैसे मैं आंख खोल के जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ की ओर दर्शन किया, और दर्शन करते ही भाव विभोर हो गया। उन्मत्त युद्धर्तुम सवेगो, दर्शन करते उन्मत्त हो गया मैं, उन्मत्त की भांति। तम धर्तुम, तम जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए मैं सवेगो अधावम, जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए, आलिंगन करने के लिए मैं तीव्र गति से भागा, अग्रत आगे और भागा। चिरादिदृक्षित दृष्टो जीवितम मया प्राप्तो अद्य जगदीशो वयम निज प्रभुरिति ब्रुवन्। चिराद दिदृक्षितो, अर्थात मैं चिरकाल से जिनका दर्शन करने की इच्छा अभिलाषा कर रहा था, और क्या प्राप्त हो अद्य जगदीश्वर, जीवितम मया, अर्थात जिनको दर्शन करने के लिए मैं बहुत समय प्रयास कर रहा था, इच्छा कर रहा था, आज क्या हुआ? अर्थात उनका दर्शन करके जीवितम मया, अर्थात मन मुझे आज नवजीवन प्राप्त होगा। दर्शन की इच्छा कर रहा था, विरह में तड़प रहा था, मृत्युवत हो गया था। जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा से, उत्कंठा से मैं उनके विरह मृत्युवत हो गया था, पर जीवितम, और दर्शन पा करके मैं मानो जीवित सा हो गया, मेरे शरीर में नवजीवन का संचार हो आया। और प्राप्त जगदीशोयम ब्रुवन, अब जोर जोर से जगदीश हो, देखो मैंने आज जगदीश को प्राप्त कर लिया, जगदीश को प्राप्त कर लिया, अपने प्रभु को प्राप्त कर लिया है। दौड़ा धरतुम सवेगो,
उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़ा। मुख से क्या निकल रहा था, देखो मैंने आज अपने प्रभु जगदीश को प्राप्त कर लिया, जगदीश्वर प्राप्त कर लिया, कहता हुआ वेग से दौड़ रहा था जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए। टीका में कह रहे हैं उसके पश्चात क्या किया, उत्तर में कह रहे हैं चिराद श्लोक। चिराद दिदृश, तो बहुत समय से मैं जिनका दर्शन करना चाहता था, आज उनका दर्शन हो गया। दर्शन से आज मेरा जीवन सफल हो गया। अर्थात उनके दर्शन के अभाव में मैं कैसा था, मृत, मरे हुए के समान था। भावार्थी है, आज क्यों उनके क्यों दर्शन हुए, ऐसा नहीं है। जीवितम जीवितम, मानो आज मेरे जीवन शरीर में नव जीवन का संचार हुआ, मतलब मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया। अब सब जीवितम जीवितम, ये तो 2 बार बोल दिया, ये तो दोष होता है, जिसमें द्विरुक्ति दोष। एक बार 2 बार बोलना द्विरुक्ति दोष कहते हैं इसको। तो यहाँ दोष नहीं है। यहाँ क्यों दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक आनंद के कारण द्विरुक्ति हुई है। द्विरुक्ति दोष होता है कि एक बार 2 बार बोलना, किसका संबोधन करना, ये दोष माना जाता है। परंतु अत्यधिक आनंद की जहां प्राप्ति होती है, एक बार नहीं 3-4 बार मुख से निकल जाता है। वाह क्या मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। बोला क्या होता है, क्या आनंद आए, आनंद आ गया बार बार। तो क्या दोष हुआ, क्या दोष हुआ, क्या नहीं नहीं, आनंद का स्वभाव, आनंद वशतः निकला है ये जीवितम जीवितम, इसलिए ये दोष नहीं है। अर्थात तो कह रहे हैं यहां पर, तो यहां गोपकुमार ने क्यों दर्शन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें क्या अनुभव हुआ, मानो आत्मसात करने का, मानो उन्हें लगा मानो जगन्नाथ जी ने उन्हें आत्मसात कर लिया। एक दर्शन करते हैं ना, दर्शन करते हैं, दर्शन किया, परिक्रमा की, प्रणाम किया, उनके मुख को निहारा और चल पड़े। जैसे आए थे वैसे ही, कुछ पैसे टूटे वैसे हैं तो डाल दिए गोलक में और उनको पीठ दिखाते हुए चल पड़े। पता ना, गए 4 परिक्रमा की, प्रणाम किया, उनको दिखा ही नहीं देखा, बात की बात है, देखा भी नहीं देखा। श्रृंगार बढ़िया तो देख लिया, और श्रृंगार वही श्रृंगार कल वाला ही है, तो उनकी ओर दिखा भी नहीं। ये हमारा होता है, जैसे आए थे वैसे निकल लिए। परंतु इसी का इनका ऐसा नहीं हुआ। आत्मसात दर्शन करते ही शरीर मानो नवजीवन का संचार हो गया, मानो जगन्नाथ जी ने इन्हें आत्मसात कर लिया, अपना लिया है। इसलिए कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं वो प्राप्तो अद्य जगदीश्वयं निज प्रभु, निज प्रभु। ये नहीं कह रहे हो जगन्नाथ जी को प्राप्त कर लिया, क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैंने अपने प्रभु जगदीश्वर को प्राप्त कर लिया, अपने प्रभु है। तुम दर्शन करने जाते हो, राधा रमन जी का बोलते हो क्या, मैंने अपने प्रभु राधा रमन का दर्शन करने बोलते हो, अपने प्रभु दामोदर का दर्शन करने बोलते हो, क्यों, अपने है ही नहीं हो मेरे हैं तो अनुभव तो नहीं है। क्या बोलोगे, आप बोलोगे तो गड़बड़ है, अरे तो सबके ही, हमारे क्यों, सबके ही तो है वो। बोले प्रभु ये चीज गड़बड़ बोल दो, मेरे राधा रमन जी, मेरे दामोदर जी, मेरे राधा विनोद बिहारी जी, दोष है दोष नहीं है। मेरा जो शब्द है यही है, किसका प्रतीक, किसका प्रतीक है ये, मैं मिनिमम दास्य भाव का प्रतीक है। उससे पहले शांत भाव के सबके हैं, राधा रमन जी सबके हैं, माधव जी सबके हैं, बिहारी सबके हैं, जो सबके जो प्रश्न आ जाता है ना, सबके है जब आ जाता है, ये तो कौन सी भक्ति कहलाई जाएगी, शांत भक्ति, क्योंकि ममता ही नहीं है,
शांत भक्ति को रस नहीं कहा गया, क्योंकि वो ममता ही नहीं है। जब ममता नहीं है वहां आदान प्रदान होगा ही नहीं, समझे कि नहीं? सबके ही तो है। बाप के 4 बेटे हैं, चारों में क्या भावना है? पिताजी चारों के हैं, मेरे हैं क्या? क्योंकि मैंने क्या ठेका ले रखा है? चारों के तो है। तो पिता का भूखा मरना निश्चित भूखा मरना उसका। क्यों? चारों में क्या भाव है? पिताजी सबके हैं। यदि कोई एक ही पुत्र हो तो मेरा ही। तो जहां कह रहे निज प्रभु, इसमें छिपा हुआ रहस्य। निज प्रभु का उन्होंने अर्थात मैंने अपने प्रभु जगन्नाथ जी को प्राप्त कर लिया। जगन्नाथ जी सबके ही अपने प्रभु क्यों बोला उन्होंने? अर्थात ममत्व आ चुका है, मिनिमम भक्ति रस में प्रवेश कर चुके हैं। शांत रस, भक्ति रस, शांत रस में बरस उस रस कहा ही नहीं गया। तो दास्य रस सेवा शुरू होती है, रस आना शुरू होता है। दास्य रस से रस आना शुरू होता है। वहां से किसको रस आएगा? इष्ट और उपासक दोनों को रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उस साधु को, भक्त को भी रस प्राप्त होगा, और जो ईश्वर भगवान है उनको भी रस प्राप्त होगा। उससे पहले ना तो रस परमात्मा को आएगा, न रस उस शांत रस के भक्त को आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं आत्मसात कर लिया। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर हो प्राप्त जगदीश अयम निज प्रभु बुर्मन, मैंने अपने प्रभु जगन्नाथ जी को प्राप्त कर लिया, जगदीश को प्राप्त कर लिया। कहते कहते दौड़ रहे हैं। हैं? क्योंकि कारण क्योंकि अभी तक जिन मूर्तियों का दर्शन किया है उनमें जो दर्शन जगदीश्वर के थे पूरे लक्षण नहीं थे। अभी जो दर्शन किया उस किसने? गोप कुमार ने। अभी जो दर्शन कर रहा है, क्या दर्शन कर रहा है? जगदीश्वर के पूरे लक्षण दर्शन कर रहा है। अर्थात किसके दर्शन कर रहा है? अवतारी। अभी तो क्या दर्शन कर रहा था? वो अवतारों का दर्शन कर रहा था। इसलिए निज प्रभु, उसके ईश्वर कौन है? मदन गोपाल जी हैं। मदन गोपाल जी क्या है? सर्व ईश्वर ईश्वर। ईश्वर नाम ईश्वरेति परमेश्वर, सर्वेश्वर। उस दर्शन कर लिया। तब कह रहे हैं जो मेरे प्रभु हैं प्राप्त कर लिया। शवेत्र घातम प्रतिहारी भी सदा निवारितो जात विचार लज्जित प्रभो कृपाम तामनुमान्य निर्गतो महाप्रसादान अन्नमत आपनवम बही। मैं दौड़ रहा था उनको आलिंगन करने के लिए। जैसे आगे बढ़ा, शवेत्र घात प्रतिहारी, जो जगन्नाथ के प्रतिहारी मतलब जो सेवक द्वारपाल थे, उन्होंने मुझे बेंत से रोक दिया। मेरे सामने बेंत डंडा लगा दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। अथवा मार करके रोक दिया या फिर प्रहार किया। प्रतिहारी भी तदा निवारितो जात विचार लज्जित वेत्र घातम, डंडा मार देते थे पीठ पे। कहा जाता है दौड़े थे डंडा लगा दे, डंडा जो डंडे वेद का प्रहार किया, जान से रोक दिया। जब मैं प्रहार किया, मेरा जो भाव था वो टूट गया। निवारितो जात विचार लज्जित, जब उन्होंने जो रोक दिया बीच में ही, तब जात विचार, मेरे अंदर विचार उत्पन्न हुआ। मेरे अंदर विचार उत्पन्न हुआ, और जब विचार शक्ति आई, अभी तो विचार शक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? भाव आविष्ट थे। जब भाव आविष्ट होता है, देह की सुध बुध नहीं थी।
परंतु अब जैसे ही बेत्र का प्रहार हुआ, उनका भाव क्या, वो किसमें आ गए, बाह्य दशा में आ गए। बाह्य दशा में आते ही लज्जित हो गए। अच्छा, बड़ा गंभीर, क्या क्या क्या, क्या कुछ हो गएगा, मर गया कोई, कुछ तो हुआ है, खोया खोया से क्या है, किसने पान कर दिया, राजी चला गया या पत्नी भाग गई या बच्चों ने भागे शादी कर ली, कुछ तो हुआ होगा, धन चला गया है, या माला खो गई। माला खोने में तो दुख हो ही नहीं सकता। तो जात विचार, जैसे मेरे को उसने निवारण किया, रोका, मेरे को रोकते ही मेरे भाव भंगिमा टूट गई, विवेक उत्पन्न हुआ उसमें, अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये लज्जित सा हो गया है क्या। और उस समय मैंने क्या समझा, प्रभु कृपा ताम अनुमान्य, मैंने इसे प्रभु की कृपा ही माना, जो मेरे को रोक दिया, डंडे से प्रहार किया, मैंने इसको प्रभु की कृपा मान लिया, कृपा ही रोके जाने को मैंने प्रभु की कृपा ही समझा। मैं गुस्सा नहीं आया, मैं रोक दिया मेरे को बीच में, और ऐसा मान करके निर्गतो बही, और मैं वहां से बाहर आया। जैसे बाहर आया, बाहर आते महाप्रसादान्नम अथ आपनवम बही, लज्जित होकर के मैं बाहर निकला, और बाहर आया तो जैसे बाहर निकला, महाप्रसाद अन्नम, अब अवापनवम बही, मुझे वैष्णव की, किसी वैष्णव ने मुझको अयाचित रूप में, मांगाता ही नहीं, बाहर निकला था, मुझे महाप्रसाद प्रदान कर दिया। टीका में कह रहे हैं, जब मैं दौड़ रहा था आलिंगन करने के लिए अपने प्रभु को, तब पंडू ने, जो पंडा जो सेवक थे, उन्होंने बैत मार करके भीतर जाने रोक दिया। तब मुझमें विचार बुद्धि उदित हुई, मैं लज्जित हुआ। लज्जित क्यों हुआ है कि हाय हाय देखो, मैं एक तुच्छ विदेशी हूं, अतः अन्य स्थान से आया हुआ हूं, नव आगंतुक हूं, मैंने साहस कैसे कर लिया, ये मैं साहस कहां से आया, मैंने जो विधि का उल्लंघन किया, बाहर से आया हूं, नव आगंतुक में हूं, और मैं उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ रहा था। लज्जा बरसा, बड़ी लज्जा लगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा विचार लज्जा बरसा, मैं वहां से बाहर आ गया, बता रहे हैं। ये लक्षण है भक्ति का। भक्ति में क्या विशेषता है, भक्ति में साधक को अपने में कमी दिखाई पड़ती है, अपने में दोष दिखता है, दूसरे में नहीं। अभक्त होता तो उन पंडू के प्रति दोष आरोप करता, ये पंडे हैं कि गुंडे हैं, ठाकुर पकड़ने जा रहा हूं, और ये है? भक्ति तो है ना, दर्शन करने गए थे बिहारी जी को, और वहां आकर के पंडू गाली बक रहे। ऐसे बदमाश पंडे देखो, पैसे ले करके धनी मानी लोगों को तो दर्शन करा रहे, हमें दर्शन नहीं करा रहे। भक्ति क्या सोचेगा, भक्ति क्या सोचेगा, उल्टा, मेरा दुर्भाग्य है जो बिहारी ने दर्शन दे दिया, पंडू के माध्यम से उन पर क्यों कृपा की, बिहारी जी ने उनको साक्षात दर्शन दे दिया, और हम दर्शन नहीं हुआ था, मेरा ही दुर्भाग्य। ये विचार किसका है, ये मेरा भक्तों का विचार है। भक्ति में ये भक्ति, ये तो विचार है, यही विचार है जो भक्तों को शांत रखता है। कृष्ण भक्त शांत क्यों शांत रहते हैं, बोलो क्यों, ये उनका ये विचार होता है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा बुरा भगवान की कृपा हो रही है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म के तम विपाक, है ना, क्या मानता है, अच्छा हो रहा है
बैतल का प्रहार हो गया, क्या सोच रहा है? कृपा है। दर्शन हो गए, प्रभु कृपा, नहीं हुई प्रभु कृपा। इसलिए भक्त शांत रहते हैं। और विषय लोग शांत क्यों नहीं रहते हैं? क्यों नहीं रहते? क्योंकि वे क्या करते हैं? दूसरों पर दोषारोप करते हैं। जब तक हम दूसरों पर दोषारोप करते रहेंगे, शांति मिलेगी ही नहीं। क्यों? वैसे क्यों? हम दूसरों को अपना शत्रु बना लेते हैं, शत्रु मान लेते हैं। जब हम शत्रु किसी मान लेंगे तो शांति कहां से मिलेगी? बोलो, हाँ भाई। यदि हम किसी शत्रु मान लेते हैं, शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी योगेश, बताओ? यदि हम किसी शत्रु मान लेते हैं, हमें शांति क्यों नहीं मिलेगी? उत्तर देना, प्रैक्टिकल उत्तर वो क्या? नंद किशोर जी, यदि हम किसी शत्रु मान लेते हैं, हमें शांति क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, तुमसे कमजोर है वो, तुमसे बहुत कमजोर है, पैसे में कमजोर, बहुत कमजोर बंदा है। प्रैक्टिकल उत्तर। जब उसको सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा कहीं से भी, क्या होगा? हमारा चित्त अशांत होगा। डर की बात ही नहीं है, समझे क्या? नहीं कि जब उसको कहीं इतना जहां सम्मान मिला उसको, कहीं कुछ न कुछ सम्मान दे दिया, कुछ भी उसको मिल गया, जब उसको मिलेगा सम्मान आदि, तब तक हमारी छाती पर क्या लौटेगा? सांप नहीं, अजगर। सांप छोटा होता है, ये दिखना, इसको प्रैक्टिकल देखना, ये प्रैक्टिकल बात है। ये कहां लिखा है? नहीं। इसलिए शांत रहना चाहते हो तो ऐसा चेष्टा करो, तुम्हारे को शत्रु ही नहीं हो। यदि तुमने जो शत्रु, तुम्हारे हृदय की समझ ईर्ष्या द्वेष आ गया, तो फिर तुम शांति से नहीं रह सकते हो। तुम अपनी आग में जलोगे। तिली का तेल जले, मसाल जी का दिल जले, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। न हरिनाम कर पाओगे, न कथा में बैठे हुए जैसी उसकी दृष्टि गई उसके ऊपर आग लग गई और षड्यंत्र बना रहे हैं, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और कथा में ध्यान ही नहीं। माला कर रहे ध्यान उसका हो गया पूरी कल्पना जल्पना, सीढ़ी में तिल फेंक दूंगा, वहां से फिसल के मर जाएगा, उसे खाने में जमाल घोड़े में ला दूंगा, 10 लगेंगे ना, पता चलेगा, फिर तो मजा आएगा। कल्पनाएं चित्त शांत हो ही नहीं सकता। निश्चित से उपाय है क्या मान लो, क्या मानना है? जो हमारे बुरा हो रहा है, ये सूत्रधार कौन है? मैं, बस। बल्कि प्रभु कृपा है, ऐसे मानोगे कोई समस्या नहीं आएगी, है ना? हमारे भक्तों जो आदर्श होता है, ये तो आदर्श है। प्रहलाद महाराज जी, हरिदास ठाकुर इत्यादि, क्या उन्हें सोचा था? बोला हम, वो तो हरिदास ठाकुर जी थे, हम थोड़ी है वो, तो फिर वही बात आ गई। अरे वो तो 100% कर दिखाया, तो कम 33 मार्क्स तो ला सकते हो, पास होने लायक तो, कमांडमेंट में हो गए। बात ठीक है, अभी हम लेवल में नहीं है, परंतु बुद्धि से तो करना पड़ेगा ना। ये भी नहीं करोगे, बुद्धि से करो, कि मिल रहा है तो भाग्य है। हमें चिड़ क्यों हो रही है भाई? वो उसको सम्मान मिल रहा है तो भाग्य, उसने कुछ किया, हमने नहीं किया, तो हम क्यों जल रहे हैं? उस भाग्य में है, मिल रहा है, मेरे भाग्य में नहीं मिल रहा है, तो हो गया, बात खत्म हो गई। मेरे भाग्य में तो मुझे मिलता। तो हम समस्या हमारे के मालूम क्या है? पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, ये समस्या हमारी। हमें समझे पर सुखे दुखी, कहीं सुख मिल जाता है तो हमें दुख मिल जाता है। अरे इतना प्रचार हो रहा है, लोग मान रहे हैं उसको, इतना क्या सम्मान हो रहा है, सर मेरे को पूछता भी नहीं।
बस यही है, बस अपना दुख नहीं है। दुख क्या है? उसे सुख क्यों मिल रहा है, वो सुख उसे क्यों मिल रहा है? ये बड़ी समस्या है, ये हमारी स्थिति है। यदि ऐसा हुआ तो माला कैसे करोगे? फिर आने किसका होगा? उसका। माला किसी होगी? उसकी, है ना? उसकी माला है। श्रवणम कीर्तनम शत्रु, श्रवणम कीर्तनम ईश्वरनु शत्रु। क्या हो जाएगा? शत्रु का कीर्तन, शत्रु का श्रवण, स्मरण होता है। ये झूठ कह रहा हूं? होता ही नहीं होता, होता है जीवन, हो नहीं रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। आप कोई स्वीकार कौन करेगा? नहीं, हमारा से नहीं होता। तो तब कौन है? आप महाभागवत हैं। सम शत्रु चो मित्र चो, है एक सिद्धांत गीता में बताया गया। यस्मात् न द्विजतो लोको लोका न द्विजतो चयो, सर्व संशय विनश्य आता है। बता रहे हैं जिससे किसी को उद्वेग प्राप्त नहीं होता, और जिसको किसी उद्वेग प्राप्त नहीं होता, पिछला सिद्धांत है क्या? यदि मुझसे किसी उद्वेग प्राप्त हो रहा है तो उससे भी मुझे भी उद्वेग प्राप्त होगा। यदि मैंने किसी अनिष्ट किया है और मेरे अंदर चिंता लगी रहेगी कि ये बदला ना ले ले, बदला ना ले ले, होगा कि नहीं होगा? ये क्या होना चाहिए? यस्मात्, जिससे कोई व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता, और जो किसी उद्विग्न नहीं होता, क्रिया की प्रतिक्रिया की क्या होती है? एक प्रतिक्रिया। यदि मैंने किसी उद्वेग दिया, फॉर एग्जाम्पल तुम रास्ते में जा रहे थे, तुमने एक कुत्ते को डंडा मार दिया, जानो क्या होगा? तुम जब जाओगे ना रास्ते से, अब तुम्हारे अंदर क्या बैठेगा? क्या बैठेगा? भय। क्यों भय क्यों? वो काटे ना काटे, भय बैठ जाएगा। मैंने मारा था इसको, साला के पीछे न काट दे। अब पीछे मुड़ को देखो ऐसे, वो नहीं काट रहा है, कोई नहीं भूलता, वो तो भूल जाते। तो हमें तो याद रहेगा ये, समझो, वो तो भूल गया, हम तो नहीं भूले। भूलना उसको कि हमको है? भूलना किसको है? हमें किसको? हमें भूलना है ये। वो तो हम खुद भूल जाएंगे। मालूम कुत्ते को मैंने देश में डंडा मारा 2 बजे, अब स्वाभाविक रूप में कहीं घोप कर काट ना खाए। पिछले सिद्धांत है। यदि फिर उद्वेग देंगे तो वो हमको भी क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी। इसलिए कभी किसी उद्वेग मत दो, समझे क्या? नहीं, उद्वेग कहने से कायिक की वाकायिक तन मन वचन से कभी किसी को कष्ट मत दो। न तन से दो, न मन से दो, न वचन नहीं देना चाहिए। यदि हमने किसी को कष्ट पहुंचाया, आज हमने जो अपमान किया, वो भी कल हमें अपमान अवश्य करेगा। वो करे ना करे, मन में रहता ही है ना, मन में रहता ही है कि मैंने किया, कहीं ऐसा भय बैठ जाएगा। ये परंतु ये तो बहुत ऊपर की स्थिति बात है, मालूम है, बहुत ऊपर की स्थिति है। परंतु शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, बुद्धि से नहीं करनी पड़ेगी, बुद्धि से चेष्टा करनी पड़ेगी अभी से। ये अभी हम वैसे बन नहीं पाएंगे, बट ठीक है, तो स्वाभाविक स्थिति आएगी, भक्ति में उन्नत हो जाएंगे। तो अभी तो चेष्टा करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। हाँ, तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, तो जब जो मार्ग जो मेरे बेटे का प्रहार किया, तो वो क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या उनके क्या प्रतिक्रिया हुई? मैंने इसको भगवान की कृपा ही समझा, रोक लिया मेरे को, है? नहीं तो मैं छू लेता ठाकुर जी को, है? ये बता रहे यहाँ पर। इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं, बल्कि हर्ष ही हुआ। क्यों हर्ष हुआ? क्योंकि यदि मैं उन्मत्त की भांति जो चेष्टा कर रहा था, यदि मैं उन्हें पकड़ लेता, मेरा अपराध बन जाता। मैं दौड़ के जा रहा था, अभी
उनको पकड़ने, यदि मैं उनको पकड़ लेता, जगन्नाथ जी पकड़ लेता, स्पर्श कर लेता, क्या बन जाता? अपराध। नियम यही है, कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी स्पर्श कर ले, फिर जगन्नाथ जी का महास्नान होता है उनका, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। पंडित तो 100 रुपए देकर के उनको आलिंगन करवा देते हैं। जाओ ना, 100 रुपए दे दो पंडित को, आओ पकड़ो, आलिंगन कर लो, उनको बोलते ऐसे। पहले कह रहे हैं यहां पर, तो अर्थात उपकार हो गया, अपकार हुआ, मैं अपराध से बच गया है, तो बच गया तो उपकार हुआ, इसलिए मैं आनंद हुआ, मेरे को कष्ट नहीं हुआ। इसीलिए जो मेरे रोक लिया पंडु ने, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, मुझे कृपा है, कृपा का अनुमान करके बाहर आ गया। जैसी बाहर है, किसी परम दयालु वैष्णव ने बिना मांगे मेरे को वो आनंद बाजार से प्रसाद लेके आ रहा था, आनंद बाजार प्रसाद लेके आ रहा था, तो मेरे हाथ में प्रसाद पकड़ा दिया। तद्भुक्त्वा सत्वरम ब्रह्मन् भगवन् मंदिरम पुनः परविश्याश्चर्य जातम यन् मया दृष्टं मुदा पदम हृदि कर्तुम न शक्यते तत्कथम क्रियतां मुखे एवं तत् दिवा पूर्णम स्थित्वा आनंदो अनुभूयते। प्रसाद दे मेरे को, तद्भुक्त्वा, प्रसाद में भोजन किया, ग्रहण किया, खाया। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, उस प्रसाद को पाकर मैं सत्वरम, पुनः फिर से, सत्वरम मतलब तुरंत, जल्दी से, फिर मैं भगवत मंदिर में, भगवान मंदिर में प्रविष्ट हुआ। हे ब्राह्मण, परविश्य आश्चर्य जातम यन मया दृष्टम मया मुदम, इस बार जब मैं अंदर गया, अंदर जाकर के मैंने जिन आश्चर्य जातम मया दृष्टम, इस बार मैंने जो आश्चर्यपूर्ण चीजों को देखा, जो इस बार गया मैंने कुछ आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं को देखा, दर्शन किया है। जो दर्शन किया ना, हृदय कर तुम न शक्यते, जो मैंने जो आश्चर्यपूर्ण विषयों का दर्शन किया, हृदय कर तुम, उनको हृदय में धारण करने में असमर्थ था, हृदय में धारण करने में असमर्थ हो गया है। कथम क्रियता मुखे, जब मैं उनके हृदय में धारण करने में असमर्थ हो गया, तो मुख से वर्णन कैसे करूं? मानो ब्राह्मण ने कहा, तो आपने महाआश्चर्य चीज देखी ना, क्या देखी वो कहिए, तो बताने इतना ऐसा मैंने ऐसे दर्शन किया, मैं उसको धारण ही नहीं कर पाया हृदय में। जो धारण नहीं कर पाया तो उनको वर्णन कैसे कर सकता हूं? पहले हम कुछ भी कहते हैं, उससे पहले क्या होता है? धारण करते हैं। कुछ बोलता हूं, बोलने पहले हृदय धारणा आ जाती है। मैं वृक्ष बोलने जा रहा हूं, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, पहले अंदर आता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं वृक्ष बोलूंगा तो पहले भाव अंदर आएगा तो बोलूंगा ना मैं। जब अंदर ही भाव नहीं आ रहा तो बोलेगा क्या? वही कह रहे, जो मैंने दर्शन किया मैं हृदय में धारण नहीं कर पाया उसको, तो धारण नहीं कर पाया तो फिर बोलूं क्या? कितना मोटा खाता देखो, जो है ना वो बनियों के वही खाते दिखाई हो, ऊपर उड़ा बराबर। किसका है? ऊपर उठा क्या देखो, ये बनियों के वही खाते होते हैं। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा दे ये संगा बरसा अच्छा है। तुम नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी ना। अर्थात इसलिए कह रहे हैं, एवं तद दिवापूर्णम स्थित्वा आनंद अनुभूयते,
इस प्रकार एक दिन नहीं, इस प्रकार में प्रतिदिनम मंदिर में चला जाता और जाकर के आनंदो अनुभूयते पूर्णम, पूर्ण आनंद का मैं अनुभव करता। रोज कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, जब मंदिर में प्रविष्ट हुआ दोबारा में, जो मैंने आश्चर्यपूर्ण चीजें देखी हैं, अनेक प्रकार परंपरागत विषयों का दर्शन किया। परंपरागत पर वे कैसे थे बता रहे हैं, समस्त प्रकार की आनंद के आधार, आनंद का मूल जो मैंने चीजें देखी, जो परंपरागत चले आ रही थी, जो उनके जो वहां के जो रीति रिवाज से चले आ रहे थे मंदिर के, उनको देख करके तो बता रहे हैं, जो मैंने उन विषयों को देखा, जो विषय कैसे आश्चर्यजनक विषयों का दर्शन किया, उनको मैं स्मरण करने में असमर्थ हो गया, स्मरण नहीं रख पाया, मन में स्मरण नहीं रख पाया, तो फिर तर्क के द्वारा कैसे वर्णन करूं? जब मैं इसको स्मरण नहीं कर पाया तो फिर मैं वर्णन कैसे करूं? अर्थात संभव नहीं है, क्योंकि मनोवृत्ति की तुलना में वाग इंद्रिय व्यावत अल्प होती है। क्या बता रहे हैं? जो मन की जो वृत्ति होती है, उसकी स्थिति, उसकी तुलना में जो वाग इंद्रिय वाणी होती है, इसका अल्प मतलब होता है कि मन का कार्य क्या होता है? कठिन होता है, उसको स्मरण करना कठिन होता है और बोल देना सहज होता है। जब मैं बोल ही नहीं पाया, उससे स्मरण नहीं कर पाता, बोलूं क्या फिर मैं? हाँ, ये बता रहे हैं। तो मन के द्वारा जिसकी धारणा नहीं की जा सकती, तो वाग इंद्रिय उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जब मन उसको धारण नहीं कर पाया, स्मरण ही नहीं कर, पहले हम स्मरण ही करते हैं, फिर होता है, पहले क्या होता है? श्रवण होता है, फिर क्या होता है? स्मरण होता है, फिर कीर्तन होता है। पहले सुनते हैं हम लोग, फिर हम इसका स्मरण करते हैं, फिर उसका हम कीर्तन करते हैं। पहले हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर स्मरण करते हैं उसका, फिर कीर्तन करते हैं उसका। जब मैं उसकी स्मरण नहीं कर पाया, तो स्मरण क्यों नहीं कर पाया? आज इतना अधिक आनंद का विषय था, जो बहुत आनंद का विषय होता है ना, उसमें भूल जाता आदमी, अपने आप को भूल जाता आनंद में। वो आनंद की अवस्था में व्यक्ति भूल जाता, अपने आप को भूल जाता है। अनुभव किया कभी? किसी मैच में रुचि हो, मैच में अपने भूल जाता है, वो 3 घंटा हो, 4 घंटा हो गया, खाना भी नहीं खाया, ऐसे वो खाना मम्मी खाना रख के चली गई तो ठंडा हो गया है? कि मूवी में रुचि है, मूवी देखने के लिए गया तो अपने को खो गया है? मैं एक पिक्चर देखने के लिए गया, तो हाफ टाइम हुआ, हम बाहर गए तो मूंगफली लेके बैठ गया। सीन फाइटिंग का था, इन्हें उत्तेजित हुआ ना, वो टिकट ही फाड़ के फेंक दी। हाथ में टिकट था, तो टिकट ही फेंक दी और टॉर्च लेके आया, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज करते करते जहां खोलता वहां टिकट ही नहीं। समस्या खड़ी हो गई। तो भाई तो देखो 3 टुकड़े मिले उसके, 3 टुकड़े टिकट के नीचे हैं। वो फाइटिंग करके आवेश हुआ ना, तो वो टिकट ही फाड़ दे, करते वो टिकट ही फाड़ दी। देखा ना, वो बैठे ना मूंगफली खाते खाते, आजकल मूंगफली साफ कर देते हैं, उन्हें पसंद है मूंगफली खा गया करके, वो हैं करते करते। तो आनंद, जड़ आनंद ऐसा है, व्यक्ति अपने भूल जाते मैं कहाँ बैठा हूं। कई लोग जानते मूवी देखने को जाते हैं, दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो 3 घंटे में वो भूल जाते हैं वो कि मैं दुखी हूं। भूल जाते 3 घंटे, तो मुश्किल लोग जाते हैं, कि लोग दुखी हो चले जाए, वो मूवी देखते हैं ना, भूल जाते हैं मैं दुखी हूं कि सुखी हूं। तो जड़ आनंद में ऐसा होता है, व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है। और यहां पर क्या हो रहा है?
जो जड़ आनंद ऐसा आनंद होता है, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, मैं दुखी हूं, सुखी हूं। मैं उस भाव में वो भाव में आविष्ट हो जाता हूं, जो एक्टर के भाव में आविष्ट हो जाता हूं। तो भी यहां पर क्या है, ये तो जगन्नाथ जी दर्शन कर रहा है। तो जब जड़ में इतना आनंद होता है, व्यक्ति भूल जाता है, तो फिर भगवान का कैसा रूप होगा, क्या सौंदर्य होगा, क्या लीलाएं होंगी, क्या उनकी मधुर वाणी होगी, है? तो ये कह रहे हैं यहां पर अब ये एक दिन नहीं, क्रमशः बता रहे हैं। मैं नित्य प्रति परंपरागत दृश्य अर्थात जो वहां शिवा की जो परंपराएं चली आ रही थी, कहने से जैसे बताया ना कभी कि वहां पर 12 महीनों में 12 उत्सव होते हैं, हर दिन नया नया वेश होता है, नई नई सेवाएं होती हैं, नए नए वहां के तौर तरीके होते हैं। तो देख करके मैं दिन भर वहां आराम से बैठा रहता, आनंद से दर्शन करता, आनंद में मग्न रहता। टाइम हो गया है?